Good morning, student. Welcome back to my channel, Mathematics by Shweta. Today I am going to discuss about differential calculus. In differential calculus, we should know what is differential equation. So a differential equation is an equation with a function and one or more of its derivative is called differential equation. Here we can write differential equation in this form: f of x dy over dx into d square y upon dx square and so on up to d and y dxn is equal to 0, or y is equal to fx. Generally we use this equation, y is equal to fx. Here x is independent variable and y is dependent variable. x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है? क्योंकि हम x को वैल्यूज देंगे, x को वैल्यू देने पर हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में वैल्यू मिल रही है. तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x. Okay? So here x and y are two variables and other all are constants. Okay? Now derivative of y. Here derivative of y represent dy by dx is equal to f of derivative x, f dash x इसे बोलते हैं. तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, सम बेसिक रूल्स जो आपको याद करने पड़ेंगे. उसके फॉर्मूलाज ये हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? अगर हम डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट dy अपॉन dx से करते हैं. y फंक्शन है, y यहाँ फंक्शन है. तो फर्स्ट रूल क्या है? अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट तो वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा. ओके. सेकंड इज d अपॉन dx. इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर? x रेज टू पावर n. तो x रेज टू पावर n फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो उसका क्या रूल है? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. तो कैसे याद रखना है आपको? जो x की पावर है वो आगे आ जाएगी इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 और ऊपर जो है एक पावर डिक्रीज हो जाएगी. ओके. तो जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको. तो यहां पर n की वैल्यू जो भी हो उसे पुट करके हमें डेरिवेटिव निकाल लेना है फंक्शन x रेज टू पावर n का. एंड थर्ड इज d बाई dx इंटू ax, a रेज टू पावर x इंटू log a. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ ex. ex इज क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसका फॉर्मूला क्या है? e रेज टू पावर x log e. log e 1 होता है. एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स. अंडर रूट एक्स का मीन क्या होता है? 1/2. तो यहां पे भी यही रूल फॉलो हो जाएगा x रेज टू पावर n का. तो क्या करेंगे? x रेज टू पावर n में क्या होता है? n आगे आ जाता है और x n माइनस 1. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 अंडर रूट एक्स. तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया? डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x. डेरिवेटिव ऑफ साइन x, इसका फॉर्मूला क्या है? cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x. एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x. डेरिवेटिव ऑफ secant x इज इक्वल टू secant x इंटू टेंजेंट x करनी है. ओके.
एंड नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी जो मैं आपको बता रही हूं. अगर सम ऑफ टू फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या होगा? सम ऑफ टू फंक्शन, सम या डिफरेंस, बोथ डिस्कस कर लेते हैं. सम हो या डिफरेंस हो दो फंक्शंस का, तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है? वो किसके इक्वल होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स. तो सम ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है प्लस फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है. ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन, तो वो क्या होता है? कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो जीरो है, तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड डेरिवेटिव हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे. ओके, तो ये दो भी प्रॉपर्टी हैं. इसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो फर्स्ट क्या है? सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन. इस टाइप का फंक्शन हो तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है वो हम क्वेश्चंस देखते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 12x रेज टू पावर 5 प्लस 100. फाइंड डेरिवेटिव dy बाय dx. सो सोल्यूशन में क्या करेंगे? टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x. So y change to dy by dx and derivative of 3x square plus 7x minus 7x minus 3 plus 12x raised to power 5 plus 100. अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सम ऑफ दिस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है. डेरिवेटिव ऑफ सिंगल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12x raised to power 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 100. एक दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने अभी पढ़ी है कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस यहां पे भी वही अप्लाई होगी. कांस्टेंट बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ this function plus 12 derivative of x raised to power 5 and plus derivative of 100. अब फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है? हमने ये पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. तो यहां पर हमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? पुट करेंगे n की वैल्यू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, तो 1 आ गया. ठीक है, ऐसे ही हम डेरिवेटिव x का निकालेंगे. यहां पर x की पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 0
यानी 1। x रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही हम d रेज टू पावर dx x रेज टू पावर -3 निकालेंगे। पुट n वैल्यू -3, तो हेयर -3 इंटू x -3 -1, तो क्या आ गया -3 x रेज टू पावर -4। इसी तरह से हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 5। x n की वैल्यू ऑफ 5 पुट करेंगे, तो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 -1 4। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 3 इंटू, हमने डेरिवेटिव ऑफ x के निकाला है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2x। तो यहां पे पुट कर देंगे 2x प्लस 7, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, -7 डेरिवेटिव ऑफ x -3 की वैल्यू क्या आ रही है -3x -4 प्लस 12 5x 4। एंड कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 100 इज कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो ये क्या बन गया 6x प्लस 7 21x रेज टू पावर -4 प्लस 60x 4। दिस इज योर आंसर। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। y इज इक्वल टू 7 x रेज टू पावर 9 माइनस 20 x रेज टू पावर -7 माइनस 2 x रेज टू पावर 6 प्लस a पावर a प्लस 10a। सेम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। with respect to x, then y change to dy by dx, and here x9 minus 20 derivative of x raised to power -7 minus 2 derivative of x raised to power 6 plus derivative of a raised to power a plus derivative of 10a। तो वही रूल फॉलो करेंगे x रेज टू पावर n का। तो यहां पर आप क्या करो, साइड में अपने पास फॉर्मूला लिख लिया करो n(x(n-1), तो इसमें पुट की वैल्यू और अपना आंसर लिख दिया। तो यहां पर पुट करने पर क्या आ रहा है 9x रेज टू पावर 8 माइनस 20 माइनस 7x रेज टू पावर -8 माइनस 2 6x रेज टू पावर 5। अब यहां पर a रेज टू पावर a है, यहां पर x नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो ये 0। यहां पर भी x नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएट करना है, तो ये 10a भी 0 हो गया। तो ये आंसर क्या आया आपका 63x रेज टू पावर 8 प्लस 140। चाहे इसको आप ऊपर लिख लो -8 या नीचे भी लिख सकते हैं 1/x रेज टू पावर 8 करके। ऐसे 63x रेज टू पावर 8 प्लस 140x रेज टू पावर 8। अब ये पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आके, और x रेज टू पावर, दिस इज योर आंसर। ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल। y is equal to 5 under root x minus 11x raised to power 9 plus 20x plus 7x raised to power -3 plus लोगे। सोल्यूशन निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y चेंज टू dy by dx and 5 derivative under root x minus 11 common derivative of x raised to power 9 plus 20 derivative of x
plus 7 derivative of x raised to power minus 3 plus derivative of log a. वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1. तो वैसे हमने पढ़ा भी है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, वो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 11 9x8 प्लस 20, इसका डेरिवेटिव 1 होता है माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 4 और log a का डेरिवेटिव 0. तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 5/2 अंडर रूट एक्स माइनस 99x रेज टू पावर 8 प्लस 20 माइनस 21x रेज टू पावर माइनस 4 या अपॉन x4. तो ये भी आपके पास सॉल्व हो गया. तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं और इसमें अप्लाई करके आंसर निकाल लेना है. एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से. इसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x प्लस 3 e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 9 प्लस e रेज टू पावर a. तो सोल्यूशन करने से पहले अपने क्वेश्चन में देखो आपके पास किस टाइप का फंक्शन आ रहा है. यहां पर फंक्शन है 5 रेज टू पावर x. हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है. तो a कांस्टेंट है यहां पर, तो यहां पर भी 5 कांस्टेंट है 5 रेज टू पावर x. तो क्या फॉर्मूला था इसका, a रेज टू पावर x log a. ओके. और कौन सा फंक्शन आ रहा है यहां पे, e रेज टू पावर x. तो हमने डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x क्या पढ़ा है, e रेज टू पावर x log e, दैट मीन्स ओनली ex, क्योंकि log e 1 होता है. तो यहां पे आ गया e रेज टू पावर x. और x रेज टू पावर 9, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा x रेज टू पावर n का, वो क्या है n इंटू एक्स एन माइनस 1. और e रेज टू पावर a के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. तो आप साइड में जो भी फॉर्मूला अप्लाईज हो रहे हैं उनको आप लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो अब निकालते हैं सॉल्यूशन. डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस्ड बाय dy by dx एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 9 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर a. देन dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर x. दिस फॉर्मूला पुट करो वैल्यू 5 रेज टू पावर x log 5. ओके. यहां से a को रिप्लेस कर दिया 5 से, प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता है ex, तो यहां पे क्या आ गया ex प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 9 क्या है, n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x रेज टू पावर 8 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर a. हेयर e भी कांस्टेंट है एंड a भी कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है क्योंकि यहां पर x कोई फंक्शन है ही नहीं. हम तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यहां पर x कहीं नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया. तो क्या आंसर आया 5 रेज टू पावर x log 5 plus 3 e raised to power x plus 9x raised to power 8. This is your answer. Okay, I hope you understood all the concept of differentiation. But if you have any doubt, then please comment in my comment box. I will surely solve it. Have a nice day.